मैं अपनी गर्लफ्रेंड नेहा की बाहों में बाहें पिरोए बेड पर उसके साथ लेटा हुआ था। नेहा वो लड़की थी जिसके साथ मैं मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। हम दोनों बहुत खुश थे, पर इस बात की हमें चिंता भी थी कि क्या हम अपने इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचा पाएगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से बहुत डरता था। मेरे घर वाले पुराने ख्यालात के थे और ठीक मेरे उलट नेहा के घर वाले आज़ाद ख्याल के। नेहा मुझे हर बार मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने को कहती, पर जब भी मैं हिम्मत करके बोलने के लिए जेब से फोन निकालता, पापा का गुस्से भरा चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता और मेरी हिम्मत दगा दे जाती और मैं उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताने का ख्याल अपने मन से झटक देता। मैं नेहा के बाहों में था कि डोर बेल बजी। मैंने नेहा से कहा, इतनी सुबह कौन आया होगा, क्या पता, रुको मैं देखकर आता हूँ। मैंने बेड से खुद को आज़ाद किया और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला। फ्लैट के दरवाजे पर जो इंसान खड़ी थी वो मेरी माँ थी। उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो माँ ही थी। क्या हुआ, क्या देख रहा है, अब अंदर भी नहीं बुलेगा क्या? अरे माँ, मैं लगभग चीखते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं चीख इसलिए रहा था ताकि अंदर मौजूद नेहा संभल जाए। क्यों भाई, अपने बेटे से मिलने का मन किया, बस चली आई। इससे पहले मैं कुछ और कह पाता, माँ मुझे रौंदती हुई फ्लैट के भीतर दाखिल हुई। मैं बेडरूम की ओर लपका। मैंने देखा नेहा बेडरूम में नहीं थी, शायद वो टॉयलेट में थी। मैं वापस ड्राइंग रूम में पहुंचा, देखा माँ सोफे अधलेटी सी बैठी हुई थी। मुझे वहां मौजूद देखकर बोली, तब बेटा तुमने तो काफी कुछ ले लिया है, और हमें देखो, हम लोग, ऐसी सुख सुविधा क्या होती है, क्या जाने, जिंदगी बिताने के लिए दो वक्त की रोटी और तन पे कपड़ा मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। पर तुम ही थे जिसने गांव छोड़कर मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने आए और हमारी सारी तकलीफें दूर की। अरे मैं भी कहाँ की बातें लेकर बैठ गई। अरे सिर्फ मैं ही बोलते रहूंगी, तू कुछ नहीं बोलेगा। तभी नेहा वहां ड्राइंग रूम में आई। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये काम वाली है। मैंने चोरी से नेहा की ओर देखा। वो मुझे खा जाने वाली आंखों से देख रही थी। पर बेटा, ये तो काम वाली है, आई कम हीरोइन ज्यादा लग रही है। बेटी बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? जी आंटी बोलिए। एक काम वाली को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे कपड़े पहना करो जिससे तुम्हारा बदन कम से कम पूरा ढका रहे। जी आंटी, आइंदा ध्यान रखूंगी। माँ उठी और बेडरूम के तरफ बढ़ी। माँ के जाते ही नेहा मुझ पर बरस पड़ी। मैं तुम्हारी काम वाली हूँ, नेहा समझने की कोशिश करो। माँ को देखकर मैं घबरा गया था और घबराहट में मैं क्या बोल गया पता ही ना चला। तुम सच से कब तक भागोगे, बता क्यों नहीं देते उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में? तुम एक मामूली सी चीज के साथ स्टैंड नहीं ले सकते? रिश्ता क्या निभाओगे? विकास में चली रहो तुम अकेले, और जब तुम में इतनी हिम्मत हो जाए कि अपने घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बता पाओ तो मुझे फोन कर देना। उसने इतना कहा और दंदानती हुई बेडरूम में गई। माँ शायद बाथरूम में नहा रही थी। अच्छा होता अगर नेहा माँ के निकलने से पहले ही यहाँ से चली जाती। नेहा एक बड़े सूटकेस के साथ ड्राइंग रूम में आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। कितना खुदगर्ज था मैं, अपने प्यार के खातिर अपनी माँ से भी सच कहने की भी ताब नहीं ला पा रहा था। मुझे डर था कि माँ हमारे रिश्ते को सिरे से नकार देगी और मैं नेहा को खो दूंगा। पर अब ये हाल हो गया था कि माँ को सच बताने में ही मेरी गति थी। कितनी बड़ी विडंबना थी, ज्यादा मॉडर्न बनने के चक्कर में फंस गया था। अगर मैं नेहा के साथ इस फ्लैट में रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता तब बात कुछ और होती, पर अब मैं पकड़ा जा चुका था और बचने के चक्कर में एक बड़ा झूठ भी बोल दिया था। पता नहीं क्या होगा। एकाएक नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम गया। बेटा बेटा, माँ की आवाज से मेरे विचारों को ब्रेक लगी। मैंने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपको एक बात बतानी थी। अभी जो लड़की यहाँ मौजूद थी उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ।
ए बेटा तू होश में तो है, तू जानता है तू क्या बोल रहा है। बोलते बोलते माँ की सांस ऊपर चढ़ने लगी। माँ दम्मा की पेशेंट थी। मैं माँ का इन्हेलर ढूंढने लगा। माँ अपने हैंड बैग की ओर इशारा कर रही थी। मैं तुरंत हैंड बैग की तरफ लपका। मैंने हैंड बैग से इन्हेलर निकल के माँ को थमाया। देखा माँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। बेटा झूठ के बुनियाद पे खड़ा किया गया रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता और अंत में धराशायी हो ही जाता है। पर माँ, मैं सच में नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तू करता ही है, वरना तू सच नहीं बोलता। तू तो उससे प्यार करता है, मुझे इसका तो यकीन है। पर वो मेरी बहू बनने के लायक है या नहीं ये तय होना अभी बाकी। तू उससे प्यार करता है, सिर्फ इतना काफी नहीं, वो तेरे लिए क्या कर सकती है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए जब तक मैं यहाँ हूँ उसे मेरे साथ यहाँ रहना होगा। ठीक है माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मैंने नेहा को फोन लगाया। नेहा ने तुरंत फोन उठा लिया और बोली, क्या हुआ माँ से बात की? हाँ पूजा कर ली। देखा, मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और देखो ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अभी तो मैं आधे रास्ते में ही हूँ कि तुम्हारा फोन आ गया। मैं नेहा को ये बता ना सका कि माँ उसे अपनी बहू बनने से पहले परखना चाहती थी। लगभग नेहा आधे घंटे बाद वापस लौटी। नेहा खुश तो बहुत लग रही थी। वो मुझे खुशी से गले लगाना चाहती थी, पर मैंने उसे आधे रास्ते में ही रोक दिया और बोला, नेहा घर में अब और कोई भी रहता है? ये सुनकर उसने अपनी भावनाओं को वश में किया। तब काम वाली बाई आ गई। माँ बोली, सुनकर नेहा का चेहरा देखने लायक था। अरे बेटी, मजाक कर रही हूँ, अब मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती। बस नेहा ने इतना सुना ही था कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और गायब हो गई। बेटी जरा मेरे पैरों में तेल लगा देना, मेरे पैरों में सफर के कारण बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्यों नहीं माँ जी, बुजुर्गों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। किसे बुजुर्ग बोल रही हो बेटा? इस उम्र में भी तुमसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। माफी चाहती हूँ माँ जी। अरे बेटा, माफी क्यों मांग रही हो? कोई बात नहीं नेहा। और माँ कटोरी में तेल लेकर सोफे में जा बैठे। पूजा जिस तन्मयता से माँ को तेल लगा रही थी वो दृश्य देखने लायक थी। ठीक है माँ, ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, नेहा है ना मेरे पास। मैं ऑफिस के लिए घर से रवाना हो गया। सारा दिन मैं काम में बिजी रहा। फिर एकाएक मेरा फोन बजा। मैंने फोन निकल कर देखा तो नेहा की कॉल थी। विकास, तुम जल्दी से नारायण हॉस्पिटल आ जाओ, माँ की हालत ठीक नहीं। क्या हुआ नेहा? माँ को? पर कॉल कट गया। मैं तुरंत नारायण हॉस्पिटल पहुंचा। माँ को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। मैं वहां पहुंचा तो पता चला माँ को दम्मे का अटैक आया था। मैं नेहा के पास गया और बोला, तुम्हारे साथ माँ को छोड़कर गया था, फिर भी माँ के ये हालत हो गई। मुझे जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आंटी जी दम्मे की पेशेंट है। वो मेरे साथ नीचे चलने के जिद करने लगी थी, पर लिफ्ट खराब थी इसलिए सीढ़ी से नीचे आ रहे थे। नेहा, तुम्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए था। तब डॉक्टर हमारे करीब पहुंचा और बोला, विकास जी अब आपकी माँ खतरे से बाहर है। अगर जरा सी भी और देरी हो जाती तो फिर आपको नेहा जी को थैंक्स बोलना चाहिए, जो वो आपकी माँ को ऐन वक्त पे यहाँ ले आई, वरना बात बिगड़ भी सकती थी। मैं और नेहा माँ के पास पहुँचे। माँ नेहा को देखकर मुस्कुरा रही थी। बेटी, अगर आज तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। वो बेटा रोहित, मैं अपनी फुसफुस ऊपर ही भूल गई थी। माँ, कितनी बार कहा आपको साथ लेकर चला कीजिए, पर आप हैं कि मानती ही नहीं। बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। नेहा मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे बाऊजी से बात करूंगी। मन की बात। कई बार हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। हम कई बार ऐसे चीजों से डरते हैं जो असल में नहीं होने वाली। हमें हमेशा आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए।